अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। जैसे कि आपको मेरी प्रीवियस शॉर्ट से पता चल गया होगा कि मैं डॉक्टर के गई थी और क्यों गई थी। आप लोग परेशान ना हो, मैं अपना एनुअल चेकअप कराने गई थी, जो कि यहाँ का एक रूल है कि हर साल आपको अपना फिज़िकल पूरा ओवरऑल चेक कराना होता है। और फिर डॉक्टर जो होते हैं वो आपको जो प्रेस्क्राइब करते हैं कोई वैक्सीन, कोई लैब वर्क्स यानी मेडिकल कोई भी चीज़ होता है वो उसको आपको बता देते हैं। तो आज बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम क्या यूनाइटेड स्टेट्स में है कि नहीं है। तो मैं कहूँगी कि नहीं है, क्योंकि इसमें चेंजेस आती रहती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें एडअप होती भी हैं और निकल भी जाती हैं। बट डिपेंड करता है। बट ओवरऑल ये है कि 330 मिलियन पीपल की जो पॉपुलेशन है उसको ये कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम जिस तरह हेल्थ केयर का चला रहा है वो काफ़ी एक समझने की चीज़ है, जो कि दुनिया से डिफरेंट है और यूरोप से भी डिफरेंट है, साउथ एशिया से भी डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है आए आपको बताते हैं। वो लार्जली जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और जो पेड बाय होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस होती है और आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स के तहत चलता है। सो अभी अगर आप ये कहा जाए कि क्या अगर जिसके पास ये प्लान नहीं होते वो उसको चेक नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता। कि ये यूएस का एक लीगल एक लॉ है कि आपने जो भी आए अर्जेंट केयर में या हॉस्पिटल में उसको आपने चेक करना है। ये अलग बात है कि बाद में किस तरह से वो पे होता है, वो एक अलग प्लान के तहत होता है। सो फाइनेंशली जो एबल लोग हैं जो हेल्थ केयर के बिल अदा कर सकते हैं, जो कि टेंस और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में हो सकते हैं। सो उसको किस तरह चलाया जाता है, उसको एक सर्टेन प्लान होता है जिसको प्रोग्राम्स में मेडिकेड, मेडिकेयर, चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और ट्राई केयर, वेटरन हेल्थ केयर, पॉलिटिकल डिबेट्स में जो अक्सर डिबेट में आता रहता है, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये सब इसमें शामिल है। इन अ नटशेल ये है कि आपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इलाज नहीं होता। चाहे आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपको लेना होगा और दूसरा ये है कि आपको उसका बिल अदा करना होता है, राइट। तो अभी जो 2023 के सर्वे के मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ केयर सिस्टम की है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से लोगों की जो एक्सेस है हेल्थ केयर सिस्टम की वो काफ़ी रिजर्व और रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। मींस के दूसरे लफ्ज़ों में महंगाई बहुत हो गई है। तो अब ये है कि जब कोविड-19 आया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स की हर स्टेट ने अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को, जिस तरह के जो भी लोग रहते थे उन सबको उन्होंने बेनिफिट्स दिए। ये कि उन्हें वैक्सीन फ्री लगाई, मास्क फ्री, घर में किट्स फ्री आ जाती थी, खुद अपना सेल्फ चेक कर सकते थे और इस तरह की बहुत सारी एक्सेस थी जिसके अंदर रह के वो कोविड से फाइट कर सकते थे और ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो एक कांस्टेंट कहना चाहिए एवोल्यूशन हो रहा है उसमें। और जो मैनेज केयर और हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स मींस के जैसे दफातर होते हैं या जो जहाँ पे लोग काम करते हैं मुलाजमीन को वो प्रोवाइड करते हैं एक सर्टन प्रीमियम के थ्रू, जो कि उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है। जो यूएस है वो ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर पे खर्च करता है। मींस फॉर एग्जांपल $3 ट्रिलियन उनका एनुअली होता है कि वो उन्होंने एक बजट रखा हुआ है। अब ये प्रीमियम जो होता है वो $300 से लेके $600 पर मंथ होता है, जो कि हर बंदा पे करता है। अगर फैमिली है, फैमिली प्लान्स डिफरेंट होते हैं, बट पे कोई ना कोई सर्टन अमाउंट हर महीने कटती है सैलरी से यानी पे से 6,000 तरह के टैक्सेस कटते हैं और उसके साथ साथ ये प्रीमियम भी कटता है अगर आपने अपने ऑफिस से ये हेल्थ केयर का पैकेज लिया हुआ है या बेनिफिट लिया हुआ है। तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, चाहे वो बेनिफिट कहते हैं कि जी बहुत बेनिफिट है, जॉब करेंगे आपको ये बेनिफिट मिलता है, ऐसा नहीं है। फ्री में कुछ नहीं है, वो आपकी तनख्वाह से उतनी चीज़ काट भी रहे होते हैं। और जो मेडिकल प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो वो स्टेबलाइज करते हैं उन पेशेंट्स को भी जो कि लो इनकम होते हैं, लेकिन उनको मेडिक एड से मुराद है कि मदद ही की जाती है। तो उसके सर्टेन प्लान होते हैं जिसमें रह के वो उनकी थ्रेश होल्ड इनकम देखते हैं और फिर स्टेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ प्रोवाइड भी करती है। बहरहाल ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आउट ऑफ पॉकेट आते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता वो आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं, चाहे वो हज़ारों में हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि
ये कहाँ पे अच्छे हैं, तो बॉस्टन में, मिनियापोलिस में, फिलाडेल्फिया में और बाल्टीमोर, जॉन हॉपकिंस में बहुत बेस्ट किस्म के हेल्थ केयर सिस्टम पाए जाते हैं। इवन सॉल्ट लेक सिटी में डॉक्टरों की एक बहुत अच्छी तादाद भी मौजूद है। अब ये है कि हेल्थ केयर जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो काफ़ी महंगा है। अब मैं जब ये डॉक्टर के गई थी तो मैं अपने हेल्थ केयर प्लान के अंडर गई लें थी। जी, चेकअप उन्होंने हो चूँकि गया हर और सर्टन उन्होंने मुझे प्लानिंग बताया कि रखी होती है, आपने हर अगली साल दफ़ा चेकअप इधर होता आना है है कुछ और दिनों के सर्टन बाद, ठीक है? वुमेन को बताते हैं कि तो ब्रेस्ट कैंसर क्यों से आना या है? आपने आने ओह वाली माय कोई भी गॉड! वुमेन देखें तो इश्यूज़ सही होते हैं, बाहर, उससे कैसे बच के रहा जा सकता वेदर है। को देखें और ज़रा, वेदर अल्हम्दुलिल्लाह को। कि ओह ऐसा है कि हाय, ये बहुत अच्छा सॉरी, सिस्टम है जिसमें कि आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है माता और एंजॉय, हैव अ आपको नाइस डे, चेकअप ओके? कराना पड़ता है थैंक यू। ताकि यहाँ पे जो शरह अमवात है उसको कंट्रोल किया जाए। और ये इनका कमाने का भी शुड आई तरीका है ओपन द और नेक्स्ट वन? सेकेंडली अपनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट भी करते हैं अपने सिस्टम के अंदर रह के। डेंटिस्ट और यहाँ पे बहुत महंगे हैं। अक्सर लोग साउथ एशिया, पाकिस्तान वगैरह चले जाते हैं कि वहाँ इलाज सस्ता होता है। इसी तरह कायरो प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जैसा कि हम फिज़िकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट को कहते हैं, वो भी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होता है और अगर उसका बिलों में अगर तज्जिया किया जाए तो मैं कहती हूँ कि समझ लें कि पाकिस्तानी करोड़ों रुपए यहाँ लगते हैं हेल्थ पे, तब जाके ये सिस्टम चल रहा है। और एक जब बंदा कमाता है तो उसके इनकम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर आपका सवाल होगा कि वो कैसे इलाज करवाते हैं, तो उनको भी एक सर्टेन अमाउंट देनी होती है आउट ऑफ पॉकेट, और इसलिए लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि जो 300 से 600 पर मंथ जो प्रीमियम देना होता है लोग वो बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये है कि 50% सिटीज़न जो होते हैं वो अपना प्राइवेट इंश्योरेंस कवरेज होती है उनकी। सो यहाँ पे मेडिकेड, मेडिकेयर और इस तरह के ट्राई केयर काफ़ी सारे प्लान हैं जो कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में डिस्कस होते रहते हैं। और आने वाले जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हेल्थ केयर को एक अपना सॉलिड समझ लें कि ज़रिया समझते हैं कि आवाम को जो वोट बैंक हासिल करना है वो हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला के या ऐसा मैंडेट बता के उनसे लिया जाए वोट कि वाकई वो कन्विंस हो जाएं। और यहाँ पे ये नहीं होता कि जो आप मैंडेट में कह रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ पे बेहतरी से बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। और बहुत साफ़ सुथरे हॉस्पिटल्स होते हैं, नीट एंड क्लीन इनका सिस्टम होता है और हर चीज़ पेपरलेस होती है। मींस के आपको कोई फाइलें उठा के डॉक्टर के नहीं जाना, ना डॉक्टर आपको कोई पेपर देता है, हर चीज़ आपके कंप्यूटराइज्ड सिम पोर्टल पे या आपकी ईमेल्स पे या आपकी उस हॉस्पिटल की ऐप पे सब कुछ आ जाता है। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे दिन है या रात है। इनकी नर्सिंग होती हैं, नर्स भी डॉक्टर के बराबर ही होती हैं। बहरहाल मुझे चेक किया गया और सारा कुछ जो था उन्होंने अपना किया कि ठीक है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं अब गाड़ी को लेके आई हूँ। तो ये मैं आप कहेंगे कि हॉस्पिटल में बात कर रही हैं, गाड़ियाँ कहाँ से नज़र आ गई हैं। तो ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं बीमार तो नहीं थी बट मेरी गाड़ी भी बीमार नहीं थी, बट उसको भी चेकअप करवाना था। मैंने कुछ माइलेज के हिसाब से चेक करवाना होता है ताकि उसकी जो टियर एंड वियर है वो बरकरार रहे। जिस तरह इंसान को ज़रूरत होती है डॉक्टर को, इस तरह गाड़ी को भी ज़रूरत होती है एक डॉक्टर की। तो मैं यहाँ लेके आई थी तो कुछ इसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने भी कहा चलो मैं हॉट चॉकलेट ले लेती हूँ थोड़ा सा और इन्जॉय करती हूँ। इन द मीन टाइम फिर उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी रेडी है। तो ये है कि यहाँ पे गाड़ी की मेंटेनेंस भी ऐसे ही है जैसे एक इंसान जब हॉस्पिटल जाता है ना, तो जितना बिल वो हॉस्पिटल में देता है इतना ही बिल गाड़ी की मेंटेनेंस का भी होता है। तो इसलिए मैं आज कहूँगी कि आज मैं और मेरी गाड़ी हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर्स को चेक करवा के अब हम घर वापस जा रहे थे। तो रास्ते में आपको पता ही है डेबी टॉर्नेडो की मैरीलैंड में आजकल आया हुआ है और आज फ्राइडे है और ये फ्राइडे को आपको मैं दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। तो बहुत तेज़ बारिश थी और मैंने कहा कोशिश की घर जल्दी से पहुँचूँ। यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा था और सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा और एवरीथिंग वाज सो गुड कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चलें ठीक है, अगर आपका कोई हेल्थ केयर इन यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज़ do subscribe and do ask me in the comment box so that I can answer you all. Health is wealth and keep watching my YouTube channel. Thank you so very much.